गुजरात के डांग जिले में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई। बस में 50 यात्री सवार थे। बाकी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। डांग में घूमने आए थे सभी यात्री, लेकिन ये जो हादसा है, इस हादसे में 2 महिला यात्रियों की मौत हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस बस में कई सारे लोग सवार थे, 50 यात्री सवार थे, जिसमें से जो 2 महिला हैं उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। डांग में घूमने आए थे सभी यात्री, लेकिन बस खाई में जा गिरी और बस के खाई में गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 2 महिला की मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि बस खाई में कैसे गिरी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि बस तेज रफ्तार में थी या ओवरलोडेड थी। तमाम चीजें हैं, लेकिन लगातार जो हादसा हो रहा है, और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के डांग जिले में यह हादसा हुआ है, जहां पर कई सारे जो यात्री हैं वो आए हुए थे। 2 महिला यात्रियों की इसमें मौत हो गई है। 50 यात्री सवार थे इस बस में। बाकी यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तो गुजरात के डांग में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में आपको बता दें कि 2 महिलाओं की मौत हो गई है। लगभग 50 यात्री ऐसे हैं जो इसमें सवार थे, बस में सवार थे, और अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कुछ लोग जो दबे हुए हैं, बस में जो फंसे हुए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो गुजरात के डांग जिले में मेहुल ज्वाला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? फिलहाल अभी तक तो 2 महिलाओं की मौत की खबर की पुष्टि हुई है, क्या आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं अंशिका, हमारे दर्शकों के लिए कि डांग एक पर्वतीय इलाका है और फिलहाल तो मौसम बना हुआ है। लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है वलसाड़, डांग, नवसारी जिले में। और इस दौरान ये 50 महिलाएं थी जो कि गरबा ग्रुप चलाती थी। वो घूमने के लिए सापुतारा, जो पर्वतीय इलाकों में रमणीय स्थल है, वहां पर गई थी सुबह से, और शाम को जब वापस लौट रही थी उस वक्त कहा जा रहा है कि बस का टायर फटा था और उसके चलते 50 फीट ऊंची खाई में ये बस गिरी थी। वहीं पर 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बाकी जो 46-48 महिलाएं थी उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। मैं आपको बताऊं कि हादसे के दौरान ही जब बस खाई में गिर रही थी तो एक महिला ने सूरत के भाजपा कार्यकर्ता को फोन किया कि हमारी बस को हादसा हो रहा है, आप हमें बचाने की कोशिश करिए। तो तुरंत ही वहीं पर प्रवासन राज्य मंत्री जो है पुर्णेश मोदी, भाजपा की बैठक चल रही है 2 दिवसीय, उसमें से तुरंत उन्होंने व्यवस्थापन किया और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि यहाँ पर हादसा हुआ है, पहुंच जाए। लेकिन बस खाई में गिरी कैसे मेहुल, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि बस का टायर फटा था या इनकी ब्रेक फेल हो गई थी, ये अभी जांच का विषय है। पर चूंकि लगातार 4 दिनों से तेज तर्रार बारिश हो रही है इस इलाके में, इसके चलते संभावना बड़े पैमाने पर ये जताई जा रही कि बस का ब्रेक फेल हो गया और बस जो है 50 फीट ऊंडी खाई में गिरी हो। लेकिन जब ऐसे पर्वतीय इलाकों में बसेस जाती हैं और फिर इतने सारे अगर यात्री जाते हैं, तो क्या इसके पहले चेकिंग नहीं होती मेहुल? देखिए, ये जिस तरीके से टूरिस्ट स्पॉट है और लोगों की आवाजाही बड़े पैमाने पर मानसून के दौरान रहती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ कुदरती सौंदर्य खिला उठता है, लोग बेताब होते हैं पर्वतीय इलाकों में घूमने के लिए। इस तरह से ये महिलाएं भी गई थी 50, और बस की चेकिंग अमूमन इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि ये रोजाना एक व्यवहार होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट का कि रोज बसों की आवाजाही होती है। पर चूंकि 4 दिनों से लगातार तेज तर्रार बारिश होने के चलते कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ होगा और उसके चलते शायद ये समझा जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गया था या टायर फटा है। हालांकि सारी महिलाओं को सुरक्षित तरीके से नजदीकी अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर अब उनको सूरत के सिविल अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मेहुल इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये चर्चा होगी इस बैठक में। द्रौपदी मुर्मू है एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। मॉनसून सत्र पर भी रणनीति बनेगी। मॉनसून सत्र को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी, आपको बता दें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा होगी और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं एनडीए की। मॉनसून सत्र पर भी रणनीति बनेगी और चर्चा होगी। इसमें बातचीत होगी तमाम चीज़ों को लेकर कि आखिर इस सत्र में क्या किया जाना है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कौन से ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको सदन में रखा जाएगा। हालांकि मॉनसून सत्र में हमेशा उम्मीद यही रहती है कि जो भी पेंडिंग कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाए और ऐसे में आज दिल्ली में एनडीए की बैठक को कई मायनों में खास माना जा रहा है। चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर मॉनसून सत्र हो, दोनों ही चीज़ों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कुछ समय पहले द्रौपदी मुर्मू को देखा होगा अलग अलग जगहों का दौरा करते हुए, जहां पर उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी। और अब क्योंकि बेहद ही नज़दीक हैं डेट चुनाव के, ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर और साथ ही मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। वही बात अब श्रीलंका की होगी, जहां श्रीलंका में लगातार संग्राम जारी है। महंगाई को लेकर लोगों का हंगामा अब भी बरकरार है। गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे गोटबाया राजपक्षे, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे गोटबाया। कल रानिल विक्रमसिंघे पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब बारी है गोटबाया की, जहां वो भी अब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे, क्योंकि लगातार लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों ने राष्ट्रपति भवन घेर लिया। श्रीलंका में अब भी संग्राम जारी है, अभी तक कुछ नहीं थमा है, अभी तक कुछ भी ठीक नहीं है। महंगाई को लेकर लोग हंगामा कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति भवन में अंदर चले गए और वो वहाँ पर जाकर वहाँ के जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार वायरल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि श्रीलंका की जो ये हालत है वो कब सुधरेगी, क्योंकि महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस बार उन्होंने रुख कर लिया है सीधे राष्ट्रपति भवन का। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आम जनता की है जो राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। हालांकि कई प्रोटोकॉल्स होते हैं राष्ट्रपति भवन में जाने के और साथ ही तमाम सिक्योरिटी होती है, लेकिन जनता के गुस्सा ने, जनता के आक्रोश ने सारे प्रोटोकॉल्स को एक तरफ कर सीधे अंदर रुक कर लिया और अब उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे राष्ट्रपति गोटबाया। और अब बहुत जल्द इस्तीफा भी देंगे राष्ट्रपति गोटबाया। हालांकि इससे पहले पीएम जो कि श्रीलंका के हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो गुस्साए लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में आम जनता के अलावा जो क्रिकेटर हैं वो भी मौजूद हैं श्रीलंका के। और कल ही अगर बात करें तो रानिल विक्रमसिंघे ने पीएम पद से इस्तीफा दिया था, और बात करें अगर राष्ट्रपति की तो वो भी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं श्रीलंका में। एक तरफ पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है तो दूसरी तरफ श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहाँ महंगाई को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोग आक्रोश में आ रहे हैं। अब जो स्थितियां हैं वो काबू में नहीं हैं, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों ने घेराव शुरू कर दिया है राष्ट्रपति भवन का और यहाँ पर कुछ लोगों ने आगजनी भी की।